मैं एक ऐसा जवाब देने लगा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा। इसे ज़रा सा दिल दुखेगा और ज़रा अजीब लगेगा। उसूल याद रखिएगा, अगर इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लाम का सिस्टम दुनिया में नाफिज हो गया हो, अस्यूम ये कर रहे हो, आपके सवाल के जवाब के लिए ये मफरूज़ा बांधना ज़रूरी है। समझ लें कि इस्लाम का सिस्टम आ गया है, हर कानून अल्लाह के असूलों पे है दुनिया का, इंसाफ और अदल, रहम, इल्म की तरवीज, बच्चों की परवरिश से लेके इनफरादी इज्तिमाई मामले सारे अल्लाह के असूलों पे आ गए। ठीक है, समझ लें। तब ये बात है, तब आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान का कोई काम नहीं है, प्राइमरी काम मुसलमान का नमाज पढ़ना है। दुनिया में बाकी के काम नखरे हैं, हमारे असली काम नमाज पढ़ना है। याद रखिएगा, हम समझते हैं दुनिया के कामों में से टाइम बचा के नमाज पढ़ो, हालांकि अल्लाह ने कहा था नमाज में से टाइम बचा के दुनिया कर। 50 नमाजें थी मेरे बच्चा, 50। और अल्लाह ने क्या कहा था नबी इस्लाम से, मेरे यहाँ 50 ही हैं अभी भी, मैं नहीं असूल बदलता, आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब नबी इस्लाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कहा ना हज़रत मूसा के कहने पे कि नमाजें कम कर दी, कितनी हुई? 50 से कम करते करते, जी सादिया कितनी हुई? बच्चों को पढ़ा के आपने? जी, तो जब एंड में आके 5 पे भी हज़रत मूसा ने कहा ये भी नहीं हो मसला हो सकता है, तो अल्लाह ने क्या कहा, नमाजें 50 ही फ़र्ज़ हैं, नमाजें हम पे 50 ही फ़र्ज़ हैं। ये है अल्लाह का डायरेक्ट फैसला कि या रसूलल्लाह जो लोहे कलम पे लिख दिया अब मैं नहीं बदलूंगा। ये एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर कि आपको एक की नमाज की जगह 10 दे रहा हूं, वरना मेरे यहां 50 लिखी हुई हैं, वो लिख दी गई बस। हमें एक की जगह 10 नमाजें गिफ्ट में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिल रही हैं, मगर असल में हम सबको पता है अल्लाह ने कह दिया है कि तेरे पे 50 नमाजें रोज की फर्ज हैं। ये किसी वजह से दूसरी दफा बताया है, फिर तीसरी दफा बता रहा हूं आपको कि अगर नबी इस्लाम इंटरवेंशन करके 5 करके आए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि नमाजें 50 फर्ज नहीं हैं। गौर से समझें। अब जरा रियलिटी चेक में आए, प्रैक्टिकल बोलते नहीं जो आजकल मुझे लोग, सर आप प्रैक्टिकल बात किया करें, प्रैक्टिकल बात करते हैं। लोहे कलम पे 50 नमाजें फर्ज हैं हर मुसलमान पे, लोहे कलम पे। बाद में जो कुछ होना नहीं होना छोड़ें, अल्लाह ने तो 50 नमाजें फर्ज की नहीं, तो उस वक्त क्या 24 घंटे नहीं थे जब अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की? 24 घंटे थे, इंसानों के लिए फर्ज की ना, इंसान तो जमीन पे आया ना। 24 घंटे में 50 नमाजों का मतलब पता है आपको? हर आधे घंटे बाद एक नमाज, ओरिजिनल प्लान। और अल्लाह ने कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं बदल रहा, आपके सदके एक को 10 कर रहा हूं, मगर मेरा ओरिजिनल प्लान 50 का था। आप पे एहसान, मुसलमानों पे एहसान हो गया कि एक की जगह 10 लिख दी और 50 पूरी करनी, 50 ही है पूरी। अब ओरिजिनल प्लान है एवरी 30 मिनट्स यू हैव टू प्रे, 15 नमाजों का। आपको पता है बगैर सोए, अब आप 6-8 घंटे की नींद निकाले ना बीच में से, कितने घंटे बचे? कोई 50 का मल्टीपल डिवाइजर दीजिएगा ना, ठीक है। 15 घंटे आप हम जागते हैं, ठीक है, समझ लें, और 7-8 घंटे सो जाते हैं, 14-15 घंटे, तो कितने 15 घंटे में 50, कितनी देर बाद एक नमाज आ रही है? नहीं हो रहा मैथ किसी से? और कम करें, कैसे 20 मिनट्स निकाल दिए? 24 घंटे में 30 मिनट्स पे आता है। सोचे हर 10 मिनट बाद, हर 12 मिनट बाद एक नमाज फर्ज नियत बांधी जा रही है, जमात खड़ी की जा रही है हर 12 मिनट बाद। इस्लाम समझें, हमने समझ लिया दुनिया में से टाइम निकाल के मैं 5 नमाजें पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहे हैं दुनिया की कोई औकात नहीं नमाज पढ़ पा, और कोई काम नहीं तेरे जाते, जो कर सकता है करके देख ले, हलाल है कर ले, मगर ओरिजिनल प्राइमरी काम क्या है? चल नमाजें पढ़।
समझ के बात? ये है आपके दूसरे सवाल के आखिरी हिस्से का लंबा जवाब। पहले सवाल का जवाब ज़रा इत्मीनान से समझ लें, उसके पीछे भी हमारी नफ्सियात कैसे काम करती है। दुनिया में लज़्ज़त आने का सिर्फ एक मतलब है कि आप फारग हैं, बस। फारग बंदे को दुनिया अट्रैक्ट कर जाती, सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है नफ्सियात में इसका, कि आपको कोई काम नहीं है, अय्याशी कर रहे हैं। अगर आप पे स्ट्रेस आ जाती तब भी, या फिर आपको कोई काम की मोटिवेशन मिल जाती तब भी, आपने ये सवाल नहीं पूछ सकना, दुनिया की लज़्ज़त खत्म हो जाती। जो बंदा काम काज पे ना लगा हो, दुनिया उसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसने फिर खुद काम निकालना होगा। कपड़े खरीदता हूं, गाड़ियां खरीदता हूं, बीवियां लेता हूं, तो बच्चे करता हूं। काम पे लगे, स्पेशली मुसलमान मर्द, है औरतें भी। अल्लाह ताला ने जो जिम्मा दिया उसकी लिस्ट निकालें। मेरे पे 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, 114 चैप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके आ गया। और क्या हो रहा है, सुबह फजर के बाद सोती हूं सर, 12, 1, 2 तक उठी जाती हूं। हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक सब की चीखें निकल जानी है जब ये वाक़े सुनने हैं। फजर के बाद सोते हैं और जोर के बाद उठते हैं, ये कैसे हुआ है? सूरज भी हैरान है इस बात पे कि अल्लाह ने इतना बड़ा सितारा बनाया था, वो मकसद भी तोड़ दिया पाकिस्तानी जवान ने। सोलर सिस्टम का सबसे अकलौता स्टार, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टू द पावर ऑफ ट्रिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी जाया, क्योंकि भाई साहब ने सोना होता है जब सूरज बाहर होता है, चक्का ही उल्टा कर दिया हमने। ये कब होगा? जब दज्जाल आया होगा, क़यामत आई होगी। सर, क़यामत आने की निशानी सूरज मगरिब से निकलेगा, और पाकिस्तान में लड़का पैदा होने की निशानी कि सूरज मशरिक से निकलेगा या मगरिब से निकलेगा। मैं मगरिब के बाद ही निकलूंगा। फारिग बंदों का बेसिक काम है, जिनको बिजी करेंगे। दीन के काम इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ। मैं कनाडा में ना गैर मुस्लिमों को दावत दे रहा था, लिटरली मुंह पे बोलते थे, भाई तुम्हारा दीन फारग बंदों का काम ही नहीं है, इतने काम नहीं होते हमसे। गैर मुस्लिमों को पता है कि इस्लाम कितनी जिम्मेदार, और हम यहाँ पे फारिग बैठे हुए। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व इट, गेट बिजी। अब तो जो हालात हमारे, अच्छा, जो ओरिजिनल सवाल का जवाब मैंने दिया था कि मफरूज़ा ये है कि इस्लाम नाफिज हो गया। अब जब इस्लाम नाफिज ही नहीं हुआ, इस्लाम तो तबाह कर दिया इन्होंने हमारा सिस्टम, तो सबसे पहले वो सिस्टम एस्टेब्लिश करना हमारा काम है। फारिग औरतें तो नहीं, फारिग मर्द तो नहीं कर सकते वो। मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, अगर एक पाकिस्तानी लड़के और लड़की के जितने फारिग औकात हैं, किसी भी एक जेन्युइन आदमी को या औरत को मिल जाएं, वो लाइब्रेरियां चार्ट दे, इसमें वो किताबें लिख लिख के लाइब्रेरियां भर दे। काम के फौजी को मिल जाए, वो बटालियंस पे बटालियंस ट्रेन करके दुनिया फतह कर ले। हमारे इतने घंटे फारिग और हम कुछ कर नहीं रहे। इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी आर द प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं हुई, हम खुद प्रॉब्लम है, समझ रहे? वायरस डॉक्टर के पास नहीं जाते होते, जिनको वायरस लगता है ना वो डॉक्टर के पास जाते होते। हम वो वायरस है अस्पताल भी नहीं जा सकते, क्योंकि डॉक्टर कहेगा भाई तेरे से ही तो बचने के लिए किताबें लिखी हैं हमने, तू जिसके साथ जाएगा मैं उसको टीका लगाऊंगा, जिसके साथ तेरी शादी होगी उसको क्वारंटीन करूंगा, उसको वैक्सीन करूंगा मैं। सो वी आर द प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज सोच नहीं बनी हुई। सोच बनाने के लिए मैंने आपसे कहा, सोच तो फिर स्वेटर की तरह बुननी पड़ती, वो तो आपको असातिज़ा से बैठ के बनवानी पड़ेगी, लिटरली बनवानी पड़ेगी। जैसे शादी पे कपड़े नहीं बनवाते या ईद पे कपड़े बनवाते, इस तरह सोच जाके असातिज़ा से बनवानी पड़ती। एक बार बन गई, उसको चैलेंज करके फिर निखारना पड़ता है। एक उस्ताद काफ़ी नहीं होता ना, वरना उसने अपनी सोच ट्रांसफर करके कहना हाँ नहीं बना के दिए। ठीक है, ओके।